हेलो गाइज, मेरा नाम दीपक है। आज मैं आपका स्वागत करता हूं नई वीडियो में, नई चैप्टर के साथ। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसका बेसिक करेंगे सबसे पहले, फिर एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, उसका बेसिक देखते हैं। इंट्रोडक्शन कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ट्राईगोनमेट्री। ट्राई का मतलब यहाँ होता है हमारे पास 3, और गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि मेजर करना किसी चीज़ को। तो इंट्रोडक्शन में इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। ये स्टडी है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ साइड एंड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। जब हम ट्राइंगल के एंगल्स के और स्टडी करते हैं उसकी साइड्स के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब देखते हैं इसके रेशियोज कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज क्या होते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो एंगल्स को डिनोट करा जाएगा, वो एंगल्स को डिनोट करा जाएगा ये थीटा के द्वारा। ये भी एक ग्रीक वर्ड है। तो आइए अब इसके रेशियो देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, और ये एक जो एंगल ए है ये एक एक्यूरेट एंगल है। इसको हमने क्या माना है, थीटा माना है। तो देखने वाली बात ये है, जो भी हमसे पूछा जाएगा, जैसे हमने इसे थीटा माना है, थीटा के हमेशा सामने वाली जो साइड होगी, वाली साइड कौन सी होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जो थीटा के साथ वाली होगी वो होगा बेस, और जो इसके ऊपर वाला होगा वो होगा हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसके नीचे वाला बेस होगा, और उसके ऊपर वाला हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, अब इसके जो रेशियोज आते हैं, इसके रेशियोज को हम लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये इसके 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इनकी साइड्स निकालनी पड़ेगी, इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी बेसिकली। तो इनकी जैसे साइन ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। साइन ए की वैल्यू, साइन ए यहाँ रखा हमने, तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो P बाय एच। तो P यहाँ से हमारे पास क्या है, BC, और H क्या है हमारे पास यहाँ से AC। H क्या है AC, BC क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। इस तरह से हम कॉस देखते हैं। कॉस A की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस A की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस के लिए हमारे पास बेस क्या है, AB है, और हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, AC है। तो B की वैल्यू हो जाएगी AB, और H की वैल्यू हो जाएगी AC। इसी तरह से हम tan A की वैल्यू देखते हैं। tan A क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो ये हमारे पास हो गया। BC क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और बेस क्या है हमारे पास, AB। तो tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी, P अपॉन B। P की वैल्यू हमारे पास BC, और B की वैल्यू इसमें से देख के हमें क्या पता चल रही है कि उसकी वैल्यू है AB। अब जो बाकी इसके बचे हुए रेशियोज आते हैं, ये क्या होते हैं, इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक। तो साइन A को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉसेक A भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम कॉसेक को भी कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय साइन A लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। तो जब ये इसका रेसिप्रोकल है तो क्या होगा, ये अपोजिट हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, यानी कि H बाई P हो जाएगा। साइन क्या है, P बाई H है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, H बाई P हो जाएगा, और वैल्यूज उसकी उस तरह से रिवर्स हो जाएगी। सेम कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक A। तो इसकी भी वैल्यूज क्या होगी, रेसिप्रोकल यानी कि रिवर्स हो जाएगी। ये B बाई S था, ये H बाई B हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास tan A में tan A का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot A होता है। इसका अपोजिट क्या होता है, cot A, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। tan A था हमारे पास P बाई B, और cot A था हमारे, cot A क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, B बाई P हो जाएगा। और B की वैल्यू हमें पता ही है, P की वैल्यू हमें यहाँ से पता ही है। अब इसको याद करने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत लंबे समय से एक शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है। उस शॉर्ट ट्रिक का क्या है कि ये हमने लिखा PBPHHB, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब इसके अंदर आप ऊपर से देखेंगे जब कि P बाई H, इसको मान लेते हैं हम इस रेशियो को साइन कॉस टेन, और नीचे मान लेते हैं उसको अपोजिट उसका। जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट। तो जब साइन की वैल्यू देखेंगे, हम ऊपर से देखेंगे तो हमें साइन की वैल्यू जैसे क्या दिखाई देगी, P बाई H। साइन की वैल्यू P बाई H है। इस तरह से हम जब कॉस की देखेंगे, कॉस की वैल्यू क्या दिखाई देगी हमें, B बाई H। तो कॉस की वैल्यू हमारे पास B बाई H है। इस तरह से हम टेन की देखेंगे, ऊपर से देखने टेन की, टेन ये क्या होगा, P बाई B होगा। ये रहा हमारा P बाई B। जब इसको रेसिप्रोकल्स वैल्यू देखेंगे, यानी कि जब कॉसेक, सेक और कॉट की देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, कॉसेक की वैल्यू देखने के लिए हमें नीचे से देखना पड़ेगा। अभी हम ऊपर से नीचे देख रहे थे, अब हम नीचे से ऊपर देखेंगे। दैट मीन्स हमें H बाई P किसकी वैल्यू मिलेगी, कॉसेक की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से हम सेक की वैल्यू देखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, H बाई B मिलेगी, H बाई B मिलेगी। और कॉट की देखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, B बाई P मिलेगी। ठीक है, अब इसकी कुछ आइडेंटिटीज भी आएगी आगे जाके, हम आइडेंटिटीज को देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या हो अगर हमें थीटा अभी दिया हुआ था एंगल ए, अगर थीटा की वैल्यू हमें एंगल सी पे दे रखी हो,
या एंगल बी पे दे रखी हो तब क्या होगा। तो दोबारा क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, इसको नाम देते हैं ए, ये बी और ये सी। यहाँ पे एंगल ए हमें थीटा दिया हुआ था, अब यहाँ पे एंगल सी को थीटा रख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा था कि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, इधर भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और इसके साइड वाली वैल्यू, साइड वाली साइड क्या होती है, बेस होती है। इसके साइड क्या होगा, फिर ये बेस होगा और ये होगा इसका हाइपोटेनियस। अब क्या होगा कि अब साइन की वैल्यू दोबारा निकालते हैं हम। साइन सी, थीटा में सी पे दिया हो तो साइन सी रखना पड़ेगा। साइन सी इज इक्वल टू, यहाँ से इसका बेस वैल्यूज क्या होती है, रेशो की पी बाय एच होती है, तो यहाँ रखेंगे पी बाय एच। पर अब हमें देखने को मिलेगा कि पी की वैल्यू क्या है, चेंज हो चुकी है। यहाँ पे पी की वैल्यू थी बी सी, पर यहाँ पे देखने में पी की वैल्यू में क्या दिख रही है, ए बी। पी की वैल्यू हो गई ए बी और एच की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ए सी। इस तरह से एक बार कॉस सी को भी निकाल के देखते हैं। कॉस सी हमारे पास है यहाँ पे बी बाय एच। यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी सी है, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास ए और सी। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है कि जब भी थीटा चेंज होगा, थीटा की वैल्यू चेंज होगी, थीटा अगर ए पे होगा, अगर सी पे होगा, तो क्या होगा, साथ ही साथ उसकी हाइपोटेनियस को छोड़कर बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। क्या होगा, जब भी थीटा चेंज होगा तो बेस और परपेंडिकुलर के जो वैल्यूज है वो हमेशा चेंज हो जाएगी, साथ साथ उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इसमें लेंथ के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता कभी भी, इसमें हमेशा एंगल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तब जाके वैल्यूज चेंज हो जाएगी। अब एक आइडेंटिटी देखते हैं tan की, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी हम लोगों के लिए। tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है यहाँ से p बाय एच, इसका रेशियो क्या है, p बाय एच है। इस तरह से कॉस का रेशियो क्या है, b बाय एच है। तो ये h से h कटने पे क्या आएगा हमारे पास, p बाय बी आएगा, और p बाय बी क्या होता है हमारे पास, tan होता ही है। तो इसका मतलब क्या है कि tan की वैल्यू आइडेंटिटी क्या हो सकती है, एक tan इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज 5.1 पे चलते हैं हम, फिर वो करना शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसके अंदर में कहा गया है कि इन ए राइट एंगल ए बी सी एट बी, ए बी हमें दे रखा है 24, ए बी हमें दे रखा है 24, बी सी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करनी है साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू। तो हमें सबसे पहले हमने क्या करा कि एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिया, उस राइट एंगल ड्रॉ करने के बाद उसको नाम दे दिए ए बी सी, और जो हमें गिवन था वो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमें एक वैल्यू नहीं दी हुई, इधर ए सी नहीं दी हुई। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो तीनों साइड पता करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इधर पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इधर हाइपोटेनस हमें देकर रखा है AC दे रखा है, इधर से क्या हाइपोटेनस AC है, ये AC का स्क्वायर हो जाएगा। बेस हमें दिया हुआ है AB, ये AB का स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हमें दे रखा है BC, तो ये BC का स्क्वायर हो जाएगा। इधर AC की वैल्यू तो दे रखी, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। AB की वैल्यू हमें दे रखी है 24, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC की वैल्यू दे रखी है हमें 7, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी इधर स्क्वायर है, जब ये इज इक्वल टू इधर जाएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा इन पे, तो ये AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576, और 7 का तो हम लोगों को पता है क्या होता है, 49 होता है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे, 76 को और 49 को प्लस करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 625। इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा, 625 आएगा। और 625 किसका अंडर रूट होता है, वो होता है 25 का। तो यहां से AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब हमें 25 सेंटीमीटर AC की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, साइन A की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब साइन A को थीटा मानना है हमें, साइन A को थीटा माना, उसके सामने वाली साइड कौन सी हो गई, फिर परपेंडिकुलर हो गई। सामने वाली साइड हो गई उसकी परपेंडिकुलर, और उसके नीचे वाली हो गई बेस, और उसके ऊपर वाली हो गई हाइपोटेनस। ठीक है, साइन A की वैल्यू हमारे पास, साइन A का रेशियो क्या होता है हमारे पास, साइन का रेशियो होता है P/H। तो हम यहां लिखेंगे P/H। इधर से परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है BC, और हाइपोटेनस है हमारे पास AC। इधर से BC की वैल्यू हमारे पास है 7 और AC की वैल्यू हमारे पास 25। तो दैट मीन्स हमारे पास साइन A की वैल्यू कितनी आई है, 7/25 आई है। अब इसी तरह से कॉस A की वैल्यू निकालते हैं। कॉस A हमारे पास है कितना, B/H। इधर से बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास AB, और हाइपोटेनस है हमारे पास AC। AB की वैल्यू हमारे पास इधर से है 24, और AC की इधर से वैल्यू हमारे पास 25। तो दैट मीन्स हमारे पास cos A की वैल्यू आ गई 24/25, और साइन A की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/25। अब इस तरह से साइन C की वैल्यू निकालते हैं। साइन C के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें थीटा मानना पड़ेगा C को थीटा माना, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो ये हो गई इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, अब साइन C, साइन की वैल्यू हमारे पास होती है P/H, तो ये होगा P/H। P की वैल्यू इधर से हमारे पास है क्या, AB, और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है इधर 24, दैट मीन्स AC। तो AB की वैल्यू हमारे पास है 24 और AC की वैल्यू हमारे पास है 25। अब निकालते cos C की वैल्यू। cos C होता है हमारे पास B/H होता है, cos का रेशियो क्या होता है हमारे पास, B/H होता है। इधर से बेस क्या है हमारे पास, इधर से बेस आया हमारे पास BC, और हाइपोटेनस है हमारे पास A और C। BC की वैल्यू हमारे पास इधर से 7, और AC की वैल्यू इधर से हमारे पास है 25। तो इधर से हमारी दोनों रेशियो निकल गए। साइन C की वैल्यू निकले हमारे पास 24/25, और cos C की वैल्यू निकले हमारे पास 7/25। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसके अंदर हमें कहा गया है फाइंड tan P - cot R। एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है इधर, इसके अंदर हमें PQ की वैल्यू दे रखी है, PR की वैल्यू दे रखी है। PQ की वैल्यू है 12, PR की वैल्यू है 13, QR हमें फाइंड आउट करना है। तो QR फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हम लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो होती है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस इधर से हमें पता है कितना दिखाई दे रहा है, जैसे 13 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस हमें निकालना है, तो बेस क्या है QR, तो ये QR का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब QR हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे इधर ले जाएंगे, 13 को उधर ले जाएंगे, तो QR इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब QR के ऊपर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट। 13 का स्क्वायर होता है हमारे पास 169, 12 का होता है 144। 169 में से 144 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 25, और QR की वैल्यू क्या आएगी, जैसे 25 किसका अंडर रूट होता है, 25 होता है 5 का, तो इधर से वैल्यू क्या आनी है QR की 5, तो QR निकला अब हमारा यहाँ पे 5। अब निकालते हैं tan की वैल्यू, tan P। tan P का मतलब क्या है, जो एंगल P है उसको हमें थीटा मानना पड़ेगा। इसको थीटा माना तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके इधर वाला बेस, और ये हाइपोटेनस। ठीक है, tan P की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, tan की वैल्यू होती है, tan का रेशियो होता है P/B, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब उधर से परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है QR, और बेस है हमारे पास PQ। QR की वैल्यू उधर से 5 और P की वैल्यू उधर से 12। अब इसी तरह से cot R की वैल्यू निकालते हैं। cot R की वैल्यू निकालने के लिए जो cot, ये जो R है,
इस आर को हमें थीटा मानना पड़ेगा। इस आर को थीटा माना तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, इधर वाला इसका बेस हो गया, सॉरी इधर वाला इसका बेस हो गया और ये इसका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अब कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट का रेशियो होता है जैसे बी बाय पी, ये होता है बी बाय पी। अब इसका जो बेस है इसकी वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, क्यू आर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, पी क्यू। तो जैसे भी सेम आ रही है वैल्यू हमारे पास 5/12 आएगी। अब इसको लिखते हैं tan p माइनस कॉट आर। tan p की वैल्यू निकली है अब हमारे पास यहां पे 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू निकली है 5/12। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, 0 आया है। अब क्या करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके अंदर हमें कहा गया है इफ द साइन ए इज 3/4 कैलकुलेट द कॉस ए tan ए। अगर हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4 तो हमें कॉस ए और tan ए की वैल्यू निकालनी है। तो करना शुरू करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है पहले से मैंने। तो साइन का रेशियो होता है हमारे पास, साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो होता है p/h। तो इसके अंदर अगर मैं इसे बेस मानूं, इसे परपेंडिकुलर मानूं, तो ये क्या होगा, क्योंकि साइन ए के हिसाब से साइन ए, तो इसको थीटा मानना पड़ेगा। थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये वाला बेस और ऊपर वाला हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर मैं साइन ए को p/h, तो p क्या होगा इधर, bc होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा इधर, ac होगा। तो साइन ए की ऑलरेडी हमें वैल्यू दे रखी है 3/4, तो दैट मीन्स BC की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, BC की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC की वैल्यू कितनी हो गई, AC की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालनी किसकी है अभी, AB की वैल्यू निकालनी है। AB की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या पाइथागोरस यूज करेंगे, दोबारा से पाइथागोरस के लिए यहां लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो होती है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस को इधर ले जाते हैं, पहले वैल्यू डाल लेते हैं। तो फिर 4 हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर, बेस हमें निकालना है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो ये 16 हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा बेस, और ये 9 हो जाएगा। अब ये 16 में से 9 जब माइनस होगा और ये रूट बन जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के रूट हो जाएगा। तो 16 में से 9 जाएंगे 7 आएगा। तो b या दैट मीन्स बेस की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, √7 आया। बेस क्या आया हमारे पास, √7। ठीक है, बेस √7 आया है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस ए हमारे पास होता है b/h, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है b/h। इधर बेस है हमारे पास क्या, AB, और हाइपोटेनस है हमारे पास क्या, AC। AB की वैल्यू हमारे पास √7 और AC की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो cos A वैल्यू निकल गई हमारी क्या, √7/4। अब निकालते हैं हम tan A की वैल्यू। tan A निकालने के लिए हमारे पास यहां पे होता है p/b, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहां पे परपेंडिकुलर BC, और बेस है हमारे पास AB। BC की वैल्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, और AB की वैल्यू हमारे पास √7। ठीक है, तो हमारे पास यहां से साइन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, साइन A की वैल्यू थी 3/4, कॉस A की वैल्यू निकली है हमारे पास √7/4, और tan की वैल्यू हमारे पास निकली है 3/√7। ठीक है, इसी तरह से अब हम अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन करने, मतलब 4th क्वेश्चन से करना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।